चलिए शांत रहिए। आज का टॉपिक जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो कंज्यूमेबल गुड्स का जो है क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना। 12 से पूरा 16 हम लोग को बनाना है, इसीलिए शांत रहिए और चुपचाप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स पे ये सीखे थे कि क्या ऐड होता है क्या लेस होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दिया रहे तो परचेज में ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। ये पहला मेथड था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 आइटम्स दिया हुआ रहे, स्टॉक, क्रेडिटर और एडवांस, ठीक है, तो स्टॉक और एडवांस का ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, और क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग माइनस होता है। क्लियर है बात? बस उसी मेथड से सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हम एक काम करते हैं कि सबका शॉर्टकट में हम ये बता देते कौन ऐड होगा कौन लेस होगा। फॉर्मेट बनाना तो सबको आता है, घर में आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताते जाते हैं। क्वेश्चन है सबके पास? तो एक काम बस रफली क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 लिख देंगे, उसका 1 2 3 आइटम्स है ना, ऐसे रफली लिख के रखना है। बाकी घर में आराम से बनाओ, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, तब नया टॉपिक आज स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, उसमें देखो परचेज ऑफ स्टेशनरी 1,90,000 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले परचेज दिया हुआ है ना, मतलब पहले इसी को ढूंढा जाता है, परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना है, तो 1,90,000। उसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कौन सा है, 1/4/2018 50,000, वो प्लस होगा। और क्लोजिंग कितना है 40,000, वो माइनस होगा। बनाओ फॉर्मेट, तुम लोग का सकल सूरत जो बन रहा है ना वो सही है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, वर्किंग नोट्स लिख के लिखना। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। हुआ? पर्टिकुलर अमाउंट का सिंगल कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट का सिंगल कॉलम। रूल क्या कहता है कि फेयर कॉपी लाना है और उसी में बनाना है, और स्केल का यूज जरूर करना है। अगर स्केल का यूज नहीं कीजिएगा तो नियम यही है, जाते टाइम पर डे चेक करेंगे कॉपी, अगर हमको टेढ़ा मेढ़ा लाइन मिला तो पीटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये सोमवार से ये बात फॉलो होगा, आज बार माफ किए नहीं, मेरे पास बनेगा, कटेगा कुछ भी होगा मेरे ही पास बनाओ। एक एक चीज के लिए टाइम वेस्ट ना करें, समझिए बात। फेयर कॉपी सोमवार से आना चाहिए, ठीक है। फेयर कॉपी में ही बनाइए, गलत हो या सही फेयर कॉपी में बनेगा, ठीक है। अपने आप कॉपी खराब दिखेगा तो आदत बनेगा ना कि क्या सही है। और जाते टाइम पर डे कॉपी चेक करेंगे, जो पढ़ा है वो बना हुआ है कि नहीं कॉपी में। जिसका नहीं बनेगा तैयार रहना मार खाने के लिए। लिखो परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,90,000, 1,90,000। उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक 50,000, 50,000 ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 2,40,000, ठीक है। उसमें नीचे लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 40,000, कितना आया 2 लाख। डबल लाइन से बंद करो, उसके सामने क्या लिखेंगे, अमाउंट विल बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड। गुड, जल्दी से 2 लाइन में इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए जल्दी से। फॉर द ईयर एंडेड लिखना कंपलसरी है।
जल्दी बनाइए फॉर्मेट। और टू साइड लिखिए टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी। टू स्टेशनरी। अरे रोशन क्या हाल चाल? अमाउंट कितना? 2 लाख। हो गया ना? कोई दिक्कत? 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हो गया ना? फॉर्मेट बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेम क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फॉर्मेट बनाइए। वर्किंग नोट्स क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। चलो बोले क्या? हाँ, सबसे पहले लिखिए परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 6,79,000। 6,79,000। 2 कॉलम खींचने बोले क्योंकि 2 आइटम्स है, 2 ऐड का आइटम है, 2 लेस का आइटम है, तो इसीलिए जब एक से ज्यादा हो तो अमाउंट का 2 कॉलम बनता है। बार बार बोले हैं, ये पहला नया सिखा रहा है ना, बहुत बार बताया ना, ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला बात, ये सब आदत को छुड़ाना है हमको। सर कितना लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, आपको नहीं पता है कितना लाइन चाहिए, क्या बना रहे इतना क्वेश्चन? ठीक है, उसमें लिखो ऐड, पहले ऐड आइटम्स लिखेंगे। ऐड में 1 नंबर में लिखो ओपनिंग स्टॉक 90,000, ओपनिंग स्टॉक 90,000। हुआ? फिर लिखो क्लोजिंग क्रेडिटर 2,04,000। ऐड करके बाहर निकालो और ऐड करो, जोड़कर बताओ कितना आ रहा है। 2,04,000 बोले, 2,94,000। सबको जोड़कर कितना हुआ? 2,94,000 और ऊपर वाला 6,70,000 को भी, 79,000 को भी
9,73,000 हुआ। ऐड तक हो गया सबका? हुआ? सबका हुआ? अब लेस आइटम्स लिखिए। लेस में 1 नंबर, लेस में 1 नंबर, लेस में 1 नंबर। क्लोजिंग स्टॉक 1,24,000 ब्रैकेट में, इनर कॉलम में 1,24,000 हुआ। 1,24,000 ब्रैकेट में लिखे इनर कॉलम में। फिर सेकंड वाला लिखिए ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर 2,40,000। लेस करके बताओ कितना आ रहा है दोनों। हेलो बोले तो एक बार लिनेट को कॉल कर बोल दो। 6,09,000 हो गया क्या? जी सर। कितना आया? 6,09,000 करेक्ट आ गया। इसके सामने क्या लिखा जाता है? अमाउंट विल बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड। जो छोड़ रहे हैं वो आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपसे खुद से बनना चाहिए। 15 नंबर सेम है, बताना पड़ेगा। नहीं सर। 16 नंबर आखिरी क्वेश्चन, 16 नंबर आखिरी क्वेश्चन। बोले जी सर। देखो ये आखिरी क्वेश्चन जो है ना, ये हमको ऐसे नॉर्मली बताना नहीं चाहिए, ये खुद ही से बनाना, लेकिन हम सिखा दे रहे। लास्ट क्लास में जो एग्जांपल बताए थे सेकंड वाला मेथड का, वो एग्जांपल नंबर कौन सा है बताओ? 10D। हम बस उसको निकाल के रखो, तुम लोग बताना कौन ऐड होगा कौन लेस होगा, ठीक है? क्वेश्चन सामने रखो 16 नंबर को। हम बोल रहे हैं तुमसे खुद से बनना चाहिए, सिखाया हुआ है, फिर भी बोलता नहीं आया है। देखते हैं हम लोग। जरूरत नहीं, वो गलत दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ तो बस, तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में परचेज ऑफ स्टेशनरी है 10,800, दिखा क्या? तुम ही लोग बताना। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा लेस होगा? ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस, हो तो गया, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला जो आंसर उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? क्लियर है? तो मतलब कंज्यूमेबल गुड समझ में आया अच्छे से? पक्का है? आज इतना ही रहने देते हैं, बीएसटी पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? आज के लिए इतना ही, इसको ऑफ कर दो तो।